Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अक्षय कांति बम, ये नाम पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में काफी गूंजता रहा, या यूं कहें कि इसकी गूंज अभी भी बरकरार है। वजह नामांकन वापस करने की अंतिम तिथि पर कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन इंदौर लोकसभा सीट से वापस ले लिया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। कांग्रेस को चुनावी मैदान से ही, इंदौर के चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अक्षय बम ने दबाव में ये काम किया है। जिस केस का हवाला कांग्रेस दे रही थी या फिर जिस केस के बेसिस पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी, अब उस केस में अक्षय कांति बम को फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। ये पूरा मामला क्या है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इंदौर लोकसभा सीट काफी चर्चा में है क्योंकि यहां से कांग्रेस जो है वो चुनावी लड़ाई से बाहर हो गई है। अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण के होने के बाद कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि 17 साल पुराने एक मामले में धारा 307 जोड़ी गई, जिसके दबाव में आकर अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन ना सिर्फ वापस लिया बल्कि वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। अब आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट में अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम के द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हत्या के प्रयास के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने शुक्रवार को अक्षय बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अक्षय बम सहित अन्य लोगों पर 17 साल पुराने केस में हत्या के प्रयास धारा 307 को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। साथ ही फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सत्र न्यायालय को मामला उपार्पित किया गया। 307 आईपीसी बढ़ने के पश्चात आरोपीगण को गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर आरोपीगण के द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के अभियोजन पक्ष और आरोपी पक्ष के बहस के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। खैर, ये तो रहा कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ। अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है। 10 मई को अक्षय बम और दूसरे जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश होना है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि 17 साल पुराना मामला आखिर था क्या। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। फरियादी यूनुस पटेल के द्वारा ये आरोप लगाया गया, या यूं कहें कि मामला दर्ज कराया गया अक्षय कांति बम और उनके पिता और बाकी लोगों के खिलाफ कि उनकी जमीन पर कटी हुई सोयाबीन की फसल को अक्षय कांति बम के द्वारा आग लगा दी गई। आरोपी कांतिलाल और उनका बेटा अक्षय, सतवीर, सुरक्षा गार्ड मनोज और सोनू नाम का जो व्यक्ति है वो बंदूक लेकर उस जमीन पर पहुंचे जहां पर यूनुस खान को गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई। ये पूरा मामला 17 साल पुराना है। ये पूरा मामला कोर्ट में पेंडिंग है। आपको बता दें कि हाल ही में इस पूरे मामले में धारा 307 जो है वो जोड़ी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि धारा 307 जोड़े जाने के बाद अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अक्षय कांति बम को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। 10 मई को अक्षय कांति बम और दूसरे आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना है। इतना ही नहीं, इस मामले में आपको बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। अब देखना होगा कि 10 मई को आखिरकार अक्षय कांति बम जब कोर्ट में पेश होते हैं तो आगे की कार्रवाई कैसे पड़ती है। लेकिन फिलहाल इंदौर और अक्षय कांति बम मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा में बने हुए हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर आप तक पहुंचाइए। इंदौर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।